घृणा और तृष्णा में उलझे हुए आदमी की आंख से सत्य ओझल ही रहता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर घृणा है, तृष्णा है, उसे सत्य दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों में सत्य को न देखने का मोतियाबिंद लगा हुआ होता है। और अभी भी जिस व्यक्ति के मन में सांसारिक दिलचस्पियां उठी हैं, सांसारिक दिलचस्पियों में जो अभी भी अपने मन को लगाए हुए है, उनके लिए निर्वाण दुर्बोध ही रहता है। उनके लिए निर्वाण तक पहुंचना असंभव है। उनको निर्वाण का पथ दिखाई ही नहीं देता। निर्वाण का पथ उनके लिए अंधकार से भरा हुआ रहता है। और यदि तथागत धर्म का उपदेश करते हैं तो जो लोग उसे समझ सकते हैं, जो लोग उस धर्म पर चल सकते हैं, उसके लिए जैसा ब्रह्मा सहमपति ने तथागत को विनती की, प्रार्थना की कि कुछ प्राणी हैं जिनकी आंखों पर बहुत ही थोड़ी धूल जमी हुई है, यदि उन्हें सद्धर्म श्रवण नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। लेकिन यदि उन्हें सद्धर्म सुनने को मिलेगा तो उनका संरक्षण हो जाएगा, उनका त्राण हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका निर्वाण हो जाएगा। यह कौन लोग हैं जिनके आंखों पर बहुत ही थोड़ी धूल जमी हुई है? यह वह लोग हैं जो सद्धर्म के श्रवण को सुन सकेंगे। सद्धर्म का श्रवण क्या होता है? सद्धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म को बुद्ध पुरुषों ने शाश्वत सत्य कहा। और शाश्वत सत्य वह जो बदलता नहीं है। और बुद्ध पुरुषों ने स्वयं तथागत तथाता भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, अत्तो दीपो भव, तुम अपना दीपक खोजो, तुम अपने दीपक तक पहुंचो। लेकिन दीपक कैसे खोजेगा कोई? दीपक बाहर तो है नहीं। बाहर का दीपक खोजना आसान है, लेकिन जब अत्तो दीपो भव कहा जाता है तो यह अत्तो दीपो भव है जो अंदर रोशनी है, प्रकाश है, जिसको तथाता ने कहा कि किसी भी सूर्य की रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, किसी भी चंद्र की रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। बिना सूर्य के रोशन हुए भी वहाँ रोशनी है और बिना चंद्र की रोशनी हुए भी वहाँ रोशनी है। उस रोशनी को पा लेना ही अत्तो दीपो भवो है। और यह रोशनी कौन सी है? यह रोशनी है अपने अंदर जो विज्ञान तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको रोशनी कहा गया। उस रोशनी को, उस कॉन्शियसनेस के सहारे, उस ज्योति के सहारे एक भिक्षु आगे बढ़ता है और निर्वाण तक की यात्रा करता है, मुक्ति की यात्रा करता है, परम निर्वाण तक की यात्रा करता है। लेकिन कैसे यह सद्धर्म, कैसे यह धर्म जो शाश्वत सत्य है, जो लिखने और बोलने में नहीं आता। हम कहते हैं ना सद्धर्म का श्रवण, हम कहते हैं ना सद्धर्म का पाठ करना। यह सद्धर्म का पाठ करना, जिसको हम इस जुबान से पाठ करना कहते हैं, पढ़ना कहते हैं, इसको रिपीट करना कहते हैं। यह सद्धर्म शब्दों के द्वारा हम इसको रिपीट करने की, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सद्धर्म जिसको बुद्ध शाश्वत सत्य कहते हैं,
वह सद्धर्म कोई पढ़ने और लिखने में नहीं आता, वहाँ कोई जुबान काम नहीं करती। वह शाश्वत सत्य प्रकाश रूप में और आवाज रूप में सुनाई पड़ता है, प्रकाश रूप में दिखाई देता है और शाश्वत सत्य है। उसके लिए कोई किसी भी देश का वासी हो, उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, किसी भी मजहब से संबंध रखता हो, उसका कोई लेना देना नहीं कि वह कहाँ रहता है, कौन से देश का वासी है, कौन से धर्म को मानता है, कौन से मजहब को मानता है, इससे कोई लेना देना नहीं। वह सद्धर्म, वह शाश्वत सत्य, वह धर्म की चेतना हर मनुष्य के अंदर एक ही है, आवाज रूप में और प्रकाश रूप में। और यही आवाज रूप में और प्रकाश रूप में रखा गया धर्म, जिसने भी इसको पाया उसी ने अपने दीपक को खोजा है। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें अब बाहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब किसी बाहरी रूप में कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने अंदर अपने दिए को खोजना होगा, अपनी रोशनी को खोजना होगा। और वह रोशनी और वह दीपक कैसे खोजा जा सकता है? उसके लिए तथागत चाहिए, उसके लिए सम्यक संबुद्ध चाहिए। सम्यक संबुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार, बताए गए जीवन जीने के तरीके के अनुसार उसकी पालना करनी होती है, अभ्यास करना होता है और उस मार्ग पर अपने अंदर चलना होता है। तब वह शाश्वत सत्य प्रकाश रूप में दिखाई देता है, प्रकाश आवाज रूप में सुनाई पड़ता है। इस शाश्वत सत्य को, इस धर्म को, जिसको हर मनुष्य पा सकता है, जो हर मनुष्य का धर्म सिद्ध अधिकार है, जो हर मनुष्य को मनुष्य रूप में मिल सकता है और जिसके लिए सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि देवी देवता भी इस मनुष्य योनि को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है और भोग योनि भी है। बाकी सभी योनियाँ, बाकी सभी प्रकार के प्राणी भोग योनि में हैं, सिर्फ मनुष्य ही कर्म योनि में है और अपने कर्म को करके इस प्रकाश तक पहुंच सकता है, इस धर्म तक की यात्रा कर सकता है। जिसको तथागत कह रहे हैं कि कुछ प्राणी हैं जिनकी आंखों पर बहुत ही थोड़ी धूल जमी है, यदि उन्हें सद्धर्म का श्रवण नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि उन्हें सद्धर्म सुनने को मिलेगा तो उनका संरक्षण हो जाएगा, उनका निर्वाण हो जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी। यह जो सद्धर्म है, यह सद्धर्म तथागत या तथाता या सतगुरु या सतपुरुष अब हमें शब्दों के रूप में बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद्धर्म को या धर्म को शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह महसूस करने की बात है, यह तो अपने अंदर का अनुभव है और यह हर व्यक्ति को, जिसको भी निर्वाण चाहिए, जिसको भी अपने को इस संसार से ऊपर उठाना है, इस भवलोक से जिसने भी मुक्त होना है, उसको जल्द से जल्द इस मनुष्य जन्म को पाकर यह काम कर लेना होगा। जिसको कबीर कहते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। कि यह श्वास जो मिली हुई है, यह श्वासों की पूंजी से मनुष्य चलता है। बहुत ही लिमिटेड गिनी हुई सांसें हैं और वह सांस की पूंजी लेकर एक मनुष्य इस संसार में आता है और वह सांस की पूंजी जिस दिन भी खत्म हो जाती है, एक सांस भी उसको
एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती, एक सांस भी ज़्यादा नहीं मिल सकती। जो भी सांसों की पूंजी है, जैसे ही उसका भंडार खत्म होता है वैसे ही उसको यह मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह सांस को बढ़ाता चला जाएगा और यहाँ जन्मों जन्मों तक रहेगा। सांसों की पूंजी को लेकर आया है, जितनी भी सांसों की पूंजी को लेकर आया है उतना ही उसका इस संसार में ठिकाना है, उतना ही उसने इस संसार में रहना है। तो कबीर हमें आगाह करते हैं कि यह सांसों की पूंजी को समझकर खर्च करना चाहिए। इसको यहाँ वासनाओं में, तृष्णाओं में और इस संसार के भोग पदार्थों में, काम वासनाओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कबीर हमसे कहते हैं कि यह श्वास ही इतनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मैं तो कहता ही जाता हूँ, बताता ही जाता हूँ, ढोल पीट पीट कर लोगों के कानों में ढोल बजाकर जैसे मैं सचेत करता हूँ और कहता हूँ कि यह श्वास लिमिटेड है, यह श्वास गिने हुए हैं, एक भी सांस एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती। जितनी सांसों की पूंजी है उतनी सांसों की पूंजी के बाद इस किराए के मकान को, इस शरीर को, जिसको बुद्ध कहते हैं यह 9 मुँह का फोड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इसमें अरुचि ही अरुचि, अशुचि ही अशुचि और गंदगी ही गंदगी है। इस फोड़े से, इस मनुष्य जन्म से, इस मनुष्य शरीर से, इस किराए के मकान से, जिसमें किराए के मकान में लिमिटेड सांसों को लेकर यह रह रहा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जब तक भी यह सांस बचे हुए हैं तब तक एक काम कर लेना चाहिए। वह काम क्या है? कबीर कहते हैं कि 3 लोकों का मोल के बराबर से भी ज़्यादा यह सांस की कीमत है। 3 लोक, यानी 3 लोक का जिक्र किया गया कि स्वर्ग, नरक और यह मृत्यु लोक, यह 3 लोकों का जिक्र किया गया। यह 3 लोकों में यह पूरी सृष्टि समाई हुई है। यह पूरे प्राणी जो भी दिखाई देते हैं, चाहे वो देवी देवताओं के रूप में हम उनको बताते हों, चाहे हम उनको नरक भुगत रहे प्राणियों में उसको बताते हों, या इस मृत्यु लोक में, इस संसार में जहाँ हम जी रहे हैं इसको बताते हों। इन तीनों लोकों का, यह तीनों लोक भी मिल जाए अगर एक सांस से, तो भी वो कहते हैं कि यह सांस उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। यह 3 लोक भी अगर मिल जाए हमें, इतनी बड़ी विरासत मिल जाए, इतनी बड़ी पूंजी मिल जाए, तो वह भी कुछ भी नहीं है एक सांस के मुकाबले में। क्योंकि एक सांस की कीमत है कि एक सांस में अंदर अपनी तरफ अगर कोई जीव, कोई मनुष्य बढ़े तो वह उस अत्तो दीपो भव, उस दीपक को, उस प्रकाश को अपने अंदर खोज सकता है, जो धर्म है, जो सद्धर्म है, जो सद्धर्म श्रवण और सद्धर्म को देखने की बात बुद्ध ने कही है। और इस सद्धर्म के श्रवण से ही मुक्ति और निर्वाण घटित हो सकता है। इस सद्धर्म के श्रवण से ही एक मनुष्य इस भावलोक से परम लोक की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं इस भावलोक से निकलने का। और इस भावलोक से निकलने के लिए जो मार्ग बताता है वह मार्ग तथागत बताते हैं। तथागत के अलावा, सम्यक संबुद्ध के अलावा कोई भी व्यक्ति इस भावलोक से निकाल नहीं सकता। और इस भावलोक से निकलने के लिए सम्यक संबुद्ध का सहारा चाहिए, तथागत का सहारा चाहिए, सतगुरु का सहारा चाहिए। क्योंकि इस भावलोक में हमारा जन्म बहुत ही कम समय के लिए है। फिर मिले न मिले, और एक बार इस जन्म से हम फिसल गए, एक बार हमने यह जन्म गवा दिया,
तो फिर यह जन्म कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका कोई पता नहीं। और इस जन्म में जो यह मनुष्य जन्म मिलता है, इसमें भी जो सांसें मिलती हैं वह बहुत ही गिनी हुई हैं, लिमिटेड हैं। और एक भी श्वास अगर बर्बाद हो गई इस तृष्णा, वासना, कामना, राग और द्वेष में, तो फिर उसका वह जो भी हमने सांस बर्बाद की है इस तृष्णा को पाने के लिए, इन कर्मों को दोबारा से फिर से हम इकट्ठा कर लेते हैं और यह सांस ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। जिस सांस की कीमत कबीर कहते हैं कि तीनों लोक भी अगर मिल जाएं, तीनों लोकों का अगर शासन भी मिल जाए, तीनों लोकों का अगर राजा भी बना दिया जाए, तो फिर भी एक सांस की कीमत के मुकाबले वह कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ यह सांस सिर्फ मिली ही इसीलिए है क्योंकि हम कर्मयोनि में हैं, कर्म भूमि में हैं और कर्म करके उस सद्धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, उस लोक की यात्रा कर सकते हैं जहाँ से फिर जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। दोबारा इस भवलोक की यात्रा, इस आवागमन, इस जन्म मरण के चक्कर में, इस जन्म मरण के दुख में नहीं पड़ना पड़ता। और नहीं तो अगर इन श्वासों की पूंजी को जो बहुत ही लिमिटेड हैं, गिनी हुई हैं, अगर इस संसार को बटोरने में लगाया गया, इस संसार को पाने में लगाया गया, यहाँ की तृष्णा, राग, द्वेष और वासना को पाने में लगाया गया, तो हाथ में राख के सिवाय कुछ भी नहीं लगेगा। और राख ऐसी कि जो साफ भी नहीं होती, साथ ही चली जाती है और फिर दोबारा से इस भवलोक में उस राख को साफ करने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। और वह राख साफ होती नहीं, कर्मों की राख हाथ में लग जाती है, कर्मों की राख मुंह में चुपोड़ दी जाती है और इस कर्म की राख को बार बार साफ करने के लिए फिर इस भवलोक में पैदा होना होता है। लेकिन भोग योनि में अगर पैदा हो गए तो कर्मों की इस राख को साफ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मों की इस राख को साफ करने के लिए कर्म योनि चाहिए, यानी मनुष्य शरीर चाहिए। भोग योनि में कोई भी कुत्ता, कोई भी बिल्ली, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी देव, कोई भी दानव इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। उसे मनुष्य रूप में ही आना होगा, उसे कर्म योनि और कर्म भूमि में ही आना होगा कि ताकि वह अपने कर्मों के जरिए तथागत की बताई हुई देशना को अपने जीवन में उतार कर तथागत के आदेश से, तथागत के नियम द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने से, तथागत के द्वारा बताई गई युक्ति का अभ्यास करके वह इस भवसागर से तो पार हो सकता है। लेकिन उसे अपनी भोग योनि के भोग भी भुगतने होंगे, उसे अपने किए हुए कर्मों को भी भुगतना होगा। यह भोग योनि है और उसे अपने कर्मों को कुशल करके निष्काम कर्म की भावना से तथागत की देशना को अपने जीवन में उतार के अपने दीपक को तथागत के द्वारा बताए गए ध्यान विधि को अपने जीवन में उतार के अपने दीपक को अपने अंदर खोजना होगा, जिसको बुद्ध विज्ञान तत्व कहते हैं। जो रोशनी ऐसी है जहाँ कोई सूर्य और चंद्र की रोशनी की जरूरत नहीं, जिसको बुद्ध अमृत धातु कहते हैं। इस अमृत धातु को जिसने पाया उसके बाद ही उसको इस लोक से मुक्ति मिलती है और निर्वाण घटित होता है। हमें बुद्ध पुरुषों के वचनों को, बुद्ध पुरुषों के द्वारा दिए गए बताए गए मार्ग को अपने जीवन में एक एक सांस को लगाते हुए, उसका पालन करते हुए आगे को बढ़ना चाहिए। यह पूंजी, सांसों की पूंजी बहुत ही मूल्यवान है।
एक सांस का मूल्य अगर 3 लोगों का राज भी मिल जाए तब भी कम है। सांसों की पूंजी बहुत ही कम समय के लिए मिलती है और बहुत ही गिनी चुनी मिलती हैं। हर सांस को अभ्यास में लगाना चाहिए, तथाता के द्वारा, सम्यक संबुद्ध के द्वारा बताए गए आदेश में लगाने चाहिए, ताकि हमें अपना दीपक मिल सके और हम इस आवागमन के चक्कर से, हम इस मृत्यु और जीवन के दुख से, हम इस भवलोक में फंसे हुए, भवलोक में तड़पते हुए इस दुख से मुक्त हो सकें। नमो बुद्धाय।